हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज आप लोग को क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 अर्थात अध्याय 2 का पार्ट 11 वीडियोज पढ़ाया जाएगा। और यह चैप्टर आप लोग का इससे पहले पार्ट 10 वीडियोज तक आप लोग को क्लियर करा दिया गया है और उसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं। आप लोग उस वीडियोज को देखे हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियोज को देखकर इस वीडियोज को पढ़ने में आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप लोग इससे पहले की वीडियोज को आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियोज में आज आप लोग को क्या पढ़ाया जाएगा उसको देखते हैं और उसको क्लियर करते हैं। तो आज आप लोग को अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है उस संबंध को ज्ञात करेंगे। वक्रता त्रिज्या मतलब स्मॉल आर और फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है इसी को आज हम लोग को समझना है, और वो जो रिलेशन होता है कैसे आता है उसको भी आज क्लियर करना है। वो सब रिलेशन कैसे आता है उसको भी क्लियर करना है। तो कौन सा दर्पण है, और इसे इंग्लिश में आप लोग देख रहे हैं क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव मिरर। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो एक अवतल दर्पण हम लोग फिगर बनाएंगे जिसके उभरे हुए भाग पर कलई कर देंगे। इसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दिया जाएगा और इसके मिडिल पॉइंट से एक लाइन खींचा जाएगा जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये आपका मुख्य अक्ष है या इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। और यह क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र जिसे कहते हैं। और ये आपका प्रिंसिपल फोकस है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, तो एक प्रकाश किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिए। एक प्रकाश किरण जो है यह प्रकाश किरण इस प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के समांतर इस पे अवतल दर्पण पर आपतित करा दिए। तो जब यह परावर्तित होगा तो मुख्य फोकस से परावर्तित होगा, मुख्य फोकस से परावर्तित हो गया और इसी को इस पॉइंट से मिला देते हैं डॉटेड लाइन से, या क्लियर लाइन भी कर सकते हैं हम लोग। डॉटेड लाइन से इसको मिला दिए, या थोड़ा सा सही नहीं मिला है, इसको क्लियर करते हैं। ये डॉटेड लाइन से आप लोग को इसको मिला दिया गया, ठीक। और इसका नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी, और यहाँ से एक लंब डाल देते हैं और जिसका नाम है बी एम। और इस पॉइंट को आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, पोल या ध्रुव कहते हैं। अब इसी फिगर से वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए संबंध ज्ञात कैसे करेंगे। तो सबसे पहले, और ये याद रखिएगा कि ये जो सी से बी तक रेखा यह है इस अवतल दर्पण पर लंब है, अर्थात इसे अभिलंब कह सकते हैं। यह जो BC है वो क्या है, अभिलंब है इस अवतल दर्पण पर। और यह आपतित किरण है और यह वापस टकरा के जा रही है तो परावर्तित किरण है। तो अभिलंब, यह जो बीच में BC रेखा है वो अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण I कहते हैं। और यह जो है परावर्तित किरण है और यह अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण R कहते हैं। और ये जानते हैं कि परावर्तन के फर्स्ट नियम से I और R सदैव बराबर होते हैं। तो सबसे पहले इसी दोनों कोण को दिखाते हैं। इसका नाम पड़ेगा इस कोण का कोण ABC। और यह सब क्यों किया जा रहा है, R और F में निगमन करने के लिए कि R और F में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को ज्ञात करने के लिए यह सब कर रहे हैं। तो कोण ABC, कोण ABC जो है वह बराबर होगा इस B वाले के, इसका नाम पड़ेगा CBF, कोण CBF। और यह क्यों बराबर है, लिखेंगे ब्रैकेट में I बराबर R से। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, इसलिए यह वाला कोण और यह वाला कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद आप लोग को यह मालूम होगा कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटती हैं तो
एकांतर कोण बराबर होते हैं। जैसे में देखिए यह कोण और यह कोण दोनों क्या है, एकांतर कोण है, एक इस साइड में और एक उस साइड में, तो यह एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसा कंडीशन इसमें दिखाई दे रहा है। इस वाले कोण को देखिए, यह वाला जो कोण है बी वाला, यह जो कोण है और यह जो कोण है, दोनों एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यह दोनों समांतर रेखा है और यह तिर्यक रेखा काट रही है। तो यह वाला कोण और यह वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किससे, एकांतर कोण से। और वो भी कौन सा एकांतर कोण, दोनों अंदर है इसलिए अंतः एकांतर कोण से। तो नाम लिखते हैं इस कोण का। तो इस कोण का नाम क्या था, कोण ए बी सी। कोण ए बी सी बराबर होगा इसके सी वाले के, तो सी वाले का नाम पड़ेगा बी सी एफ। कोण बी सी एफ। और कोई पूछेगा क्यों बराबर है, तो वही बोलेंगे अंतः एकांतर कोण पे, अंतः एकांतर कोण से। इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 में तो देखिए लेफ्ट दोनों बराबर हैं। लेफ्ट जब दोनों बराबर होता है तो राइट राइट के बराबर हो जाता है। यदि कभी भी लेफ्ट लेफ्ट के बराबर हो जाए तो राइट राइट के बराबर हो जाता है। मतलब बायां बायां के बराबर हो जाता है तो दायां दायां के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए मतलब समीकरण 1 और 2 से कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ। ये दोनों है कहाँ, तो देखिए सी बी एफ मतलब इसके लिए जिक्र हो रहा है ये वाला, और बी सी एफ मतलब इसके लिए जिक्र हो रहा है। जो बीच में रहता है उसी को देखते हैं हम लोग। यहाँ बीच में बी है तो बी वाला, और बीच में सी है तो सी वाला, ये दोनों बराबर हो गया। अब उसके बाद आप लोग को एक पॉइंट और बताया गया था, किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजा भी बराबर होती है। यह क्लास 9th में मैथ में पढ़ाया गया होगा आप लोग को। किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती हैं। तो यही कंडीशन देखिए त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में कौन कौन से कोण बराबर है, या बी वाला और सी वाला बराबर है। त्रिभुज बी सी एफ में कोण बी बराबर कोण सी है। कौन सा बी, या केवल इतना वाला बी, पूरा नहीं। त्रिभुज बी सी एफ में केवल यही बी आएगा, और त्रिभुज बी सी एफ में केवल यही सी आएगा। तो यह कोण बी वाला कोण सी वाले के बराबर है। तो कोण बी के सामने कौन सी भुजा आ रही है, तो सी एफ आ रही है। तो कोण बी के सामने की भुजा सी एफ, और कोण फी बराबर है तो कोण फी के सामने की भुजा तो यह बी एफ है, बी एफ। ये दोनों बराबर है। इक्वेशन थर्ड। अब कुछ टॉपिक और आ गया था, इसको यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब उसके बाद सोचिए थोड़ा फिर, यदि यह जो समांतर किरण मतलब यह जो समांतर किरण आपतित कराया गया वो थोड़ा सा और नीचे से होता तो आपका बी पॉइंट यहाँ होता और एम पॉइंट और पीछे हो जाता। और यदि यह समांतर किरण और नज़दीक होता, इस प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के और नज़दीक होता, तो आपका बी पॉइंट और यहाँ पर आता और एम भी और पीछे जाता। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि यदि यह द्वारक छोटा कर दिया जाए, यदि यह द्वारक छोटा कर दिया जाए तो उस कंडीशन में यह क्या होगा कि बी बिंदु और यम बिंदु तीनों एक ही जगह आ जाएंगे। अर्थात सीधे बी को हम यम, बी को हमें पी पर मान लें। तो यहाँ लिखेंगे यदि बी को पी पर मान लिया जाए, यदि बी को पी पर मान लिया जाए, यदि बी को पी पर मान लिया जाए तो यम भी कहाँ आ जाएगा, इसी पी पर आ जाएगा। मतलब कि बी और यम और पी तीनों इसी पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब दर्शा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पी एफ और बी एफ और एम एफ तीनों बराबर होगा। पी एफ, पी भी यहीं पे, पी एफ और बी भी यहीं पे हो गया है, तो बी एफ बराबर, और यम भी यहीं पे हो गया तो यम एफ, तीनों बराबर होगा। क्योंकि हम इस बी बिंदु को पी पर मान लिया, बी बिंदु को पी पर मान लिया तो यम भी वहीं पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि बी पर लंब डाला गया था, अब बी आ गया आपका इसी पी पर ही, अब पी से इसी मुख्य अक्ष पर लंब डालना है तो वहीं पे तो आ जाएगा।
इसलिए बी और पी और एम तीनों एक ही जगह हो गया था, इसलिए पी एफ और बी एफ और एम एफ तीनों बराबर हो गया। जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग कर लिया जाएगा। तो चलते हैं आप थोड़ा सा आगे। हमको क्या चाहिए? वक्रता त्रिज्या चाहिए। वक्रता त्रिज्या कहां से कहां तक दूरी होती है? तो पी से लेकर डायरेक्ट सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पी से लेकर सी तक की डिस्टेंस या दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो पी सी ले लेते हैं, ये आपने लिया गया है। अब देखिए पीसी में कौन कौन सी दूरी है। तो पीसी लाने के लिए हमको पी एफ और एफ सी जोड़ना पड़ेगा। पीसी पूरा दूरी है, तो पूरा दूरी हमको कब मिलेगा? जब यह पी एफ और एफ सी जोड़ देंगे तब मिल जाएगा। तो हो जाएगा पी एफ प्लस एफ सी। अब पीसी क्या है? वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या आ लिख देते हैं। अब पी एफ, तो पी एफ को उतारते हैं, अब प्लस एफ सी। और यह जो एफ सी है किसके बराबर है? बी एफ के। देखिए यहाँ पर एफ सी जो है बी एफ के बराबर है। तो एफ सी जो है बी एफ के बराबर, तो यहाँ कैसे हुआ है? तो समीकरण लिख देंगे कि सी एफ बराबर बी एफ से, सी एफ बराबर बी एफ से, सी एफ बराबर बी एफ से। एफ सी की जब क्या लिख दिए? बी एफ लिख दिए। और यह बी एफ, सोचिए थोड़ा सा आप, और यह जो बी एफ है वो किसके बराबर है? पी एफ के। बी एफ जो है किसके बराबर है? पी एफ के। अब यदि यहां भी लिखना चाहते हैं तो लिखना पी एफ बराबर बी एफ से। क्लियर हो गया होगा। अब आर बराबर हो जाएगा 2 पी एफ। आर बराबर हो जाएगा 2 अब पी एफ, मतलब पी से लेकर एफ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। पी से लेकर एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसको आर बराबर 2 एफ, यह भी संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में यह भी रिलेशन होता है। और एक रिलेशन और हो सकता है, यदि एफ को वहीं रोक दें तो यहाँ 2 जो गुणा में है इधर आकर क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, आर बाई 2। तो यह भी फार्मूला हो जाएगा, यह बराबर आर बाई 2। आप लोग का यह जो संबंध था पूरा अच्छी तरह क्लियर कर दिया गया। यह डेरिवेशन जो भी था आप लोग का अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा और आप लोग को समझ में भी आया होगा। और यदि फिर भी न समझ में आए तो वीडियोज को 2 या 3 बार अच्छी तरह से स्थायी रूप से देखिएगा, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और फिर भी न आए तो कमेंट कर दीजिएगा, इसकी दोबारा वीडियो बना दी जाएगी जिससे आप लोग को और आसानी से समझाया जा सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपका यह पार्ट 11 वीडियोज भी इस चैप्टर का क्लियर हो गया होगा। और हमारे वीडियोज को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल गार्गी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सरलतापूर्वक पहुँचते रहें। गुड बाय स्टूडेंट्स।